गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग दीप ज्योति के पाठ 2 में दिया गया कहानी ढपोर शंख के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है ढपोर शंख। ढपोर का अर्थ होता है यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो बोलता बहुत है पर करता कुछ भी नहीं है। हमारे समाज में आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो केवल तोते जैसे होते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो कहे बहुत कुछ लेकिन करे कुछ नहीं, या फिर डींगबाज हम इसको कह सकते हैं। ढपोर शंख का ये अर्थ होता है डींगबाज। इस कहानी में किसी गरीब के बारे में बताया गया है कि वो गरीब है लेकिन वो बहुत परिश्रम करता है, ईमानदारी से रहता है, लेकिन वो हमेशा निर्धन ही रह जाता है। तो इस अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसने एक बार हिमालय पर जाकर एक महात्मा से बात करता है। वो निर्धनता दूर करने का उपाय मांगता है। तो उस हिमालय पर रहने वाले महात्मा उसे एक शंख देते हैं, जो कि ऐसा शंख होता है जो उसे बजाने पर उसको रोज़ एक असरफी यानी सोने का सिक्का दे। इस बारे में एक कहानी है, उसको हम पढ़कर समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है, बहुत पुरानी बात है। वाराणसी के निकट गंगा के किनारे, वाराणसी शहर में गंगा के किनारे एक गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू और उसकी पत्नी दोनों गंगा के किनारे गांव में रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे और कड़ी मेहनत भी करते थे। वे दोनों बहुत ही परिश्रमी थे, हमेशा मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे। फिर भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, क्योंकि वो बहुत ही निर्धन थे, बहुत ही गरीब थे, इसलिए उनका जीवन यापन बहुत ही कठिनाई से होता था। दोनों रूखा सूखा खाकर समय बिता रहे थे। समय के साथ ऋतुएं बदलती गई, परंतु उनकी निर्धनता में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऋतुएं मतलब कि मौसम बदलती गई। समय के साथ ऋतुएं बदलती रहती है, कभी बरसात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, लेकिन उस गरीब व्यक्ति रामू के जीवन में निर्धनता में कोई परिवर्तन नहीं आता था। निर्धनता यानी उसकी गरीबी में। गर्मियों के दिन थे, रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। गर्मी का समय था, रामू अपनी झोपड़ी के पास बाहर बैठा हुआ था, अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। रामू की पत्नी दुखी मन से बोली। वह बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब थी, वो हमेशा दुखी रहती थी। वो दुखी मन से अपने पति से बोलती है, देखो जी, गांव में सभी लोग खाते पीते और खुशहाल हैं, सब अपने अपने घर में सुख शांति से रहते हैं। वो कहती है, हमारे गांव में जितने भी लोग हैं सब बहुत ही खुशी खुशी से अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हैं। अकेले हम ही ऐसे हैं जिनके भाग में सुख नाम की चीज़ नहीं है। अकेला मैं ही ऐसी हूँ, आप ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं और सभी सुखी हैं इस गांव में। हम कितनी भी मेहनत करके करें, परंतु गरीबी ही हमारे भाग्य में है। वो कहती है, हम इतने कड़े मेहनत करते हैं फिर भी हमारे भाग्य में हमेशा गरीबी ही रहता है, हम कभी सुखी नहीं रह पाते। पत्नी की कातरवानी यानी दुखी मन से कही गई बात, कातरवानी कह सकते हैं आप उसको। पत्नी की कातरवानी सुनकर रामू बोला, उसका पति रामू बोलता है, तो भाग्यवान, मैं इसमें क्या करूं? उनका पति कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अपनी गरीबी दूर करूँ? पत्नी फिर बोली, सुनो जी, लोग कहते हैं कि हिमालय में रहने वाले साधु संत लोगों की निर्धनता दूर करते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है
कि हिमालय पर जो साधु संत रहते हैं हिमालय पहाड़ पर, वो जो हैं वहाँ के साधु संत, वो लोगों की निर्धनता यानी गरीबी को दूर कर देते हैं। ऐसा करो, तुम भी हिमालय की यात्रा पर चले जाओ। वो कहते हैं कि आप भी हिमालय की यात्रा पर चले जाओ, वहाँ कोई ना कोई हमारा मदद ज़रूर करेगा, अवश्य ही कोई ना कोई महात्मा हमारी सहायता कर देंगे। मैं तुम्हारे पीछे किसी न किसी तरह दिन काट लूँगी। मैं अकेले आपके जाने के बाद किसी न किसी तरह से अपना दिन काट लूँगी, तुम बस हिम्मत कर कर चले जाओ। अगले दिन सुबह ही रामू हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। जब अगले सुबह आई तो रामू हिमालय की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। कई दिन तक पैदल चलने के बाद वह हिमालय की चोटियों के पास पहुंच गया। बहुत दिन तक जब वह पैदल चलते रहा, उसके बाद हिमालय की चोटियों पर वो पहुंच गया। हिमालय पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ था। हिमालय के चारों ओर जितने भी पहाड़ थे सब बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी वह चलता ही रहा। अचानक उसे वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया। अचानक उसने सुना कि कहीं से वेदों का उच्चारण हो रहा है। वह मंत्रोच्चार की दिशा में बढ़ चला, यानी जिधर से मंत्र के उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही थी उसी दिशा में वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक गुफा के सामने एक महात्मा पूजा करते दिखाई दिए। उसे एक गुफा दिखा जिसमें एक महात्मा जो बैठे हुए थे पूजा कर रहे थे। वो उसके पास जाकर बैठ गया। महात्मा ने रामू से पूछा, इस भयानक सर्दी में, यानी कि हिमालय पर जब बर्फ़ था, बर्फ़ से हिमालय ढका हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ही सर्दी पड़ रही थी। तो महात्मा उससे पूछते हैं कि इस भयानक सर्दी में तुम यहाँ पहाड़ पर क्या कर रहे हो? तुम रामू बिना उत्तर दिए उनकी ओर देखता रहा। रामू कुछ नहीं बोला, उनके तरफ देखता रहा। फिर साधु कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? महात्मा जी उनसे पूछते हैं। फिर देखिए, इस पेज में जितने भी कठिन शब्द दिए गए थे उसका अर्थ है कातरवाणी का दुख हरे बोल और अवश्य का जरूरी। इस तरह से ये जितने भी कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी हम लोग को समझना है, जानना है। अब देखिए आगे है, जब महात्मा जी उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो किसी तरह से रामू उत्तर देता है, उनसे बताता है कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपकी मदद चाहिए। हम बहुत निर्धन हैं, यानी हम बहुत ही गरीब हैं, निर्धन हैं। कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारी निर्धनता दूर हो जाए। वो कहता है कि हमें कोई ऐसा उपाय बताइए या ऐसा कोई साधन दीजिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए, निर्धनता दूर हो जाए। महात्मा जी रामू की हालत देखकर बोले। जब वो महात्मा जी देखते हैं, देखने से रामू बहुत गरीब दिखता था उसके वेशभूषा से, तब वो देखकर उसे बोलते हैं, ठीक है मैं समझ गया, लो यह शंख ले जाओ। महात्मा जी उसे एक शंख देते हैं और कहते हैं, ये ले जाओ, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर इसे बजाना। वो कहते हैं कि इसको घर ले जाओ और रोज़ सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद इसे रोज़ बजाना। यह प्रतिदिन तुम्हें सोने का एक असरफी दिया करेगा। वो शंख बजाने पर वो रोज़ तुम्हें एक असरफी यानी सोने का सिक्का दिया करेगा, जिससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। महात्मा कहते हैं उससे एक सिक्का मिलने से तुम धीरे धीरे अमीर हो जाओगे, यानी तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू ने शंख ले लिया और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ा। रामू महात्मा जी के द्वारा दिए गए शंख को ले लेता है और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट चलता है। चलते चलते उसे रात हो गई, यानी बहुत जब चलता रहा तो जब रास्ते में उसे चलते चलते रात हो गई। रास्ते में वह एक गांव में पहुंचकर एक ब्राह्मण के घर रुका। जब एक गांव में पहुंचा और रात हो गई तो वो वहां रुकने का सोचा और वो एक ब्राह्मण के घर रुका। ब्राह्मण ने दया करके, ब्राह्मण को दया आ गया और उसने रामू को रात बिताने की जगह
दे दी। वो अपने घर में उसे खाने को भी दिया और सोने के लिए भी जगह दिया। खाना खाकर रामू और वो ब्राह्मण बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। बातों बातों में रामू ने शंख के विषय में सब कुछ ब्राह्मण को बता दिया। बात करते करते रामू जो शंख लेकर आया था, महात्मा जो उसे शंख दिए थे, उसके बारे में वो सभी बात ब्राह्मण को भी बता दिया। पूरी बात सुनकर ब्राह्मण ने दांतों तले उंगली दबा ली। यानी पूरी बात जब ब्राह्मण सुने तो दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो सुनकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, अपने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर कुछ देर बाद रामू पोटली सिरहाने में रखकर सो गया। कुछ देर हुआ, रात हो चुकी थी, तो सिरहाने में यानी बिस्तर पर जिस तरफ हम लोग सर रखते हैं उस तरफ वो अपनी पोटली यानी गठरी, जिस गठरी में उसका शंख था वो रख कर वो सो गया। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण को लालच आ गया। शंख की बात जब रामू जब उसे बताया था तो वो सुनकर उसके मन में लालच आ गया और उसने शंख चुराने की योजना बना ली। और वो मन ही मन सोच लिया, योजना बनाया कि क्यों ना हम इस शंख को चुरा लें। आधी रात को उसने रामू की पोटली में शंख निकाल लिया। आधी रात जब बीती, रामू सो रहा था, तब उसने क्या किया, पोटली में से शंख निकाल लिया और उसकी जगह अपना शंख रख दिया। उसके घर में जो दूसरा शंख होगा वो उसने पोटली में रख दिया और वो महात्मा के द्वारा दिया गया शंख उसने चुरा लिया। दूसरे दिन रामू ने घर पहुंचकर बड़े उत्साह से महात्मा जी से शंख मिलने की बात अपनी पत्नी को बताई। दूसरे दिन जब रामू घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे महात्मा जी उसे एक शंख दिए हैं, जो रोज़ वो बजाएगा तो उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा या असरफी मिलेगी। शंख से असरफी मिलने की बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई। वो बहुत खुश हो गई। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें ईमानदारी से जीवन बिताने में मदद करना। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैं गरीब होने के बाद लालची ना हो जाऊं या फिर किसी के साथ कोई अन्याय ना करूं, इसकी मुझे मदद करना। मुझे ईमानदारी से जीवन जीने में मदद करना। रामू ने नहा धोकर भगवान की पूजा की और शंख बजाया। शंख की ध्वनि तो गूंज उठी, लेकिन उसने सोने की असरफी नहीं दी। सुबह सुबह जब रामू नहा धोकर वो शंख बजाता है तो शंख में से बहुत अच्छी ध्वनि तो निकलती है, लेकिन उसमें से सोने की असरफी यानी सोने का सिक्का नहीं निकलता है। रामू और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की, वो बहुत बार दोनों मिलकर शंख को बजाते रहे, परंतु असरफी सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। क्योंकि वो शंख बदल चुका था तो इसलिए असरफी तो दूर की बात है, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी उस शंख ने नहीं दिया। असरफी के नहीं मिलने से दोनों को बहुत निराशा हुई। दोनों फिर दुखी हो गए। अतः अंत में पत्नी बोली, मुझे लगता है कि यह शंख किसी ने बदल लिया है। तुम रास्ते में किसी के घर तो नहीं ठहरे? उसकी पत्नी सोचती है कि अगर महात्मा जी ने ऐसा शंख दिया था तो फिर इस शंख से असरफी क्यों नहीं निकल रहा। तो फिर वो पूछती है अपने पति से कि किसी ने तो इस शंख को बदल तो नहीं लिया, तुम किसी के घर तो रात में नहीं रुके थे। फिर रामू ने रात को उस ब्राह्मण के घर रुकने की सारी बात बता दी। फिर रामू ने सारी बात बताई कि कैसे वो ब्राह्मण के घर पे रात में ठहरा था। महात्मा जी ने हमारी भलाई की थी। उनकी पत्नी कहती है कि महात्मा जी तो हमारी भलाई के लिए हमारी मदद की थी, लेकिन उस ब्राह्मण ने शंख बदल लिया। रामू ने निराश मन से पूछा, अब हम क्या करें?
अब तो वह शंख लौटाने से रहा। रामू दुखी होकर बोलता है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो ब्राह्मण शंख नहीं लौटाएगा। पत्नी बोली, तुम एक बार फिर हिमालय में महात्मा जी के पास जाओ। उनकी पत्नी समझाती है कि कोई बात नहीं, एक बार आप फिर से हिमालय में रह रहे महात्मा जी के पास ही जाइए और वही कोई ऐसा उपाय बताएंगे कि क्या करना है। रामू एक बार फिर मुसीबतें सहता हुआ महात्मा जी के पास पहुंच गया। वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर से हिमालय पर चला जाता है। उसने महात्मा जी को सारी बात बता दी। महात्मा जी ने रामू को फिर से एक शंख दिया और कुछ बातें समझाते हुए फिर से उसी ब्राह्मण के घर रात बिताने को कहा। महात्मा जी वहाँ पर रामू को फिर से एक शंख देते हैं और उनको कुछ बात समझा देते हैं और उन्हें फिर से उसी ब्राह्मण के जहाँ वो पहले रुका था उसी के घर रुकने के लिए कहा। रामू महात्मा की सलाह पाकर जल्दी ही उस ब्राह्मण के पास उसके घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने सोचा रामू के पास कुछ और मूल्यवान वस्तु होगी। उसे लगा कि पिछली बार तो उसके पास बहुत अच्छी वस्तु थी, अब इस बार भी कुछ अच्छा वस्तु होगा, इसलिए इसको अपने घर रखना चाहिए। इसका अच्छा स्वागत और सत्कार करके उसे भी ले लेना चाहिए। ये सब सोचकर वो उसने अपनी बानी में मिश्री घोलते हुए कहा, मतलब मीठी वचन का उपयोग करते हुए, मीठी वाणी का उपयोग करते हुए कहा, भैया तुम नहा धोकर थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर रामू बोला, आज मेरा व्रत है, मैं भोजन नहीं करूँगा। वह ब्राह्मण उसे विश्राम करने को कहते हैं और भोजन लाने को कहते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि मेरा व्रत है, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। यह कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और हाथ जोड़कर कहा, बंद कर लिया। ब्राह्मण कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण उसी के कमरे, जब दरवाज़ा बंद होने के बाद उसके दरवाजे में अपना कान लगाकर यानी ध्यान लगाकर सुनने लगा, वो खड़ा होकर वहाँ। रामू ने शंख निकाला और हाथ जोड़कर कहा, हे शंख देवता, मुझे एक असरफी दो। फिर शंख से आवाज़ आती है, एक क्या, तुम 2 असरफी लो। शंख ने बहुत ऊंची आवाज़ में उत्तर दिया। बहुत ऊंचा बोलकर शंख ने उसे जवाब दिया, लाइए दीजिए। रामू लगभग फुसफुसाकर बोला। रामू फिर उसे थोड़ा धीरे से बोला, ठीक है, लाइए दीजिए, जिसे ब्राह्मण की उसकी बात सुनाई ना पड़े। तुम 4 असरफी लो। फिर शंख बोलता है और फिर लाइए दीजिए कहकर रामू उससे ले लेता है। तुम 8 असरफी लो। इस प्रकार शंख हर बार असरफी की संख्या दुगनी करता रहा और उधर रामू कुछ सिक्के खनकाता रहा। यानी कि वो शंख जो था वो डपोर शंख था, वो सिर्फ बोलता था लेकिन देता नहीं था। रामू अपना सिक्का खनकाता था और सिर्फ वो 1 का 2, 2 का 4 करते जाता था। दरवाजे पर खड़े ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि यह शंख तो पहले से भी बढ़िया है। वो ब्राह्मण को विश्वास हो गया था कि यह शंख जो है ये तो 2 गुना सिक्का देता है, पहले से भी ये अच्छा है। अगर यह मिल जाए तो मैं एक दिन में ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो खुश होने लगता है। रात को रामू सोने का बहाना बनाकर लेटा रहा, यानी रात में रामू सोया नहीं था, सिर्फ सोने का बहाना बनाकर लेट रहा था। आधी रात के बाद ब्राह्मण चुपके से कमरे में आया और नया शंख लिया और पुराना उसके स्थान पर रख दिया और चुपचाप कमरे से निकल गया। ब्राह्मण रात में जब रामू सोने का बहाना बना रहा था उस समय आकर वो नया शंख ले लेता है और पुराना शंख जो 1 असरफी देने वाला था वो उस पोटली में रख देता है। इसके जाते ही रामू ने उलट पलट कर पुराने शंख को देखता है। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाता है
वो रामू उठकर तुरंत अपने शंख को देखता है और उसे पहचान लेता है। उसने उसे पोटली में संभाल कर रख लिया। सबकी नज़र बचाकर वह रात को ही उसके घर से निकलकर अपने घर पहुंच गया। वो रातों रात उसके घर से निकल गया और अपने घर आ गया। रामू की पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने नहा धोकर पूजा की, शंख बजाया और शंख ने एक असरफी दी। फिर जैसे महात्मा ने बताया था, तो फिर वो रोज़ की तरह नहा धोकर पूजा करके शंख बजाया और इस बार शंख ने एक असरफी यानी एक सोने का सिक्का रामू को दे दिया। दोनों खुश हो गए। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। वे सुख से रहने लगे। उधर उस ब्राह्मण ने शंख से असरफी देने को कहा। उधर ब्राह्मण जो था वो उस दूसरा शंख जो उसे चुराया था उसे असरफी देने को कहा। शंख बार बार एक की दो, दो की चार, चार की 8 असरफियाँ देने की बात करता रहा। यानी शंख से जब एक मांगता असरफी तो वो कहता 1 नहीं 2 असरफी देंगे। फिर 2 मांगता तो कहता 2 नहीं 4 देंगे। इस तरह से वो उससे आगे बढ़ता बात करता रहा। झुंझलाकर उसने शंख से कहा। ब्राह्मण गुस्सा हो जाता है और वो शंख से कहता है, तुम 2 की 4, 4 की 8 असरफी देने की बात करते हो, लेकिन देते एक भी नहीं हो। शंख बड़े सहज भाव से बोला, महाराज मैं हूँ ढपोर शंख, यानी मैं ढपोर शंख हूँ। मैं कहता तो बहुत हूँ लेकिन देता नहीं। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण एक असरफी देने वाले शंख की छीन जाने पर जीवन भर पछताता रहा, क्योंकि उसने लालच किया था। इस कारण से उसके पास से जो एक असरफी देने वाली जो शंख थी वो भी चली गई, इसलिए वो जीवन भर पछताता रहा। इस तरह से ये कहानी था और कहानी में जितने भी कठिन शब्द थे वो भी याद करना है। जैसे मूल्यवान का कीमती, बहुत महंगा, ये भी जानना है। और जितने भी और भी कठिन शब्द हैं सबका अर्थ जानना है। उत्साह का खुशी से, मुसीबत का कठिनाई, इस तरह से कुछ और भी कठिन शब्द हैं जो हर पेज में दिया गया है। निर्धन का गरीब, असरफी का सोने का सिक्का, इस तरह से फिर कातरवानी का दुख भरे बोल और अवश्य का ज़रूरी। इस तरह से सारे शब्द को याद करना है। इस कहानी को आप अच्छे ध्यान से सुनकर समझ गए होंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी इसमें दिया गया है अभ्यास में पाठ से या भाषा से, उसे बनाना है ध्यान से समझकर। तो इस कहानी को पढ़कर जो हमें सीख मिली वो ये है कि हमें अपना जीवन जो है वो सच्चाई और ईमानदारी से जीने के लिए सीखना चाहिए। किसी दूसरों के चीज़ों को अपनाकर या दूसरों के परिश्रम पर नहीं जीना चाहिए और हमेशा पवित्र रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए। किसी से छल कपट और लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने संवेदनशीलता को यानी अपने भावनाओं को बढ़ाना चाहिए। दूसरों के प्रति ग्रहणशील और संवेदनशील होना चाहिए। यही इस कहानी का प्रेरणा है। इसको आप ध्यान से समझें। धन्यवाद।